हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे घन का आयतन तथा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं घन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने घनाभ के बारे में आयतन तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें, ताकि इस वीडियो को आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं घन का आयतन तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन, सबसे पहले देखते हैं घन की आकृति किस तरीके की होती है। घन यानी जिसके सभी जो फलक होते हैं, और फलक क्या होते हैं, यदि आपने पुराना अगर वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में आ गया होगा फलक क्या होते हैं। तो जिसके फलक, सारे फलक कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, घन। जिसके सारे फलक कैसे हो, एक ही प्रकार के हो, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये घन है जिसके सभी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, समान लंबाई होती है। इसकी लंबाई भी बराबर होती है, इसकी चौड़ाई भी बराबर होती है, और इसकी ऊंचाई भी बराबर होती है। इसकी ऊंचाई भी क्या होती है, बराबर। यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही कैसी हो, बराबर हो, तो वो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो क्या होगा, वो घन होगा। तो सबसे पहले आपको घन का आयतन निकालना आना चाहिए। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, बताइए। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसकी लंबाई क्या है, ए है। इसकी चौड़ाई क्या है, ए है। इसकी ऊंचाई क्या है, ए है। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। यानी ए का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ए क्यूब यानी जो भी आपको घन की अगर भुजा दे रखी होगी, उस भुजा का हम क्या कर देंगे, क्यूब निकाल देंगे, यानी घन निकाल देंगे। जैसे ही घन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, घन का आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घन का आयतन आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज हम देखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपने पुराना जो अगर वीडियो देख रखा है, कौन सा, आपका घनाभ वाला, तो घनाभ में हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला था वो बताइए आप। वो आपके अगर दिमाग में आएगा तो इसका जो फॉर्मूला है आप अपने आप ऑटोमेटिक निकाल दोगे। जिस तरीके से हमने इसको निकाला था, जहां घनाभ था वहां पर उसका आयतन क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ भी हमने क्या किया, ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणा किया, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन गया। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी, अगर घनाभ का अगर फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में अपने आप बन जाएगा। तो वहां क्या था, दो कोष्टक, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई यानी ए स्क्वायर, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। उसके बाद में देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई के बाद में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी ए इंटू ए, यानी वापस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई ए चौड़ और ऊंचाई भी ए, तो वापस ए का गुणा यानी ए स्क्वायर। तो ये देखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये जो इसकी दीवारें हैं, एक दीवार तो ये हो जाएगी, दूसरी दीवार ये हो जाएगी, तीसरी दीवार ये हो जाएगी, चौथी दीवार ये हो जाएगी। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरीके से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, तो आपको अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आता है तो आप इसका भी, घन का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो हमने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला था, हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था आधार। क्या देखा था, आधार का परिमाप निकाला था। वहां पर सबसे पहले हमने आधार का क्या निकाला था, परिमाप निकाला था, और उसको हमने किससे गुणा कर दिया था, उसको हमने ऊंचाई से गुणा कर दिया था। क्या हमने घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था वहां यही फॉर्मूला लगाया था या नहीं लगाया था। तो यहां भी देखते हैं आधार का परिमाप। आधार का परिमाप क्या होगा, ये इसका आधार है, आधार का परिमाप चारों भुजाएं क्या है, ए ए ए ए। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 4a।
और अब 4a के बाद में हमारे को क्या करना है, इसकी ऊंचाई से गुणा करना है। इसकी ऊंचाई भी कितनी दे रखी है, ऊंचाई ऊंचाई भी क्या दे रखी है, a दे रखी है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर क्या आ जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। पार्श्व का अर्थ क्या होता है, पार्श्व का मतलब ये जो दीवारें होती है, चारों दीवारें, ये इन दीवारों का क्षेत्रफल हमारे को क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। इन चारों दीवारों का पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है जो फलक होते हैं, चारों जो फलक होते हैं, जिस तरीके से इसको जो आपका क्या है, आपका घन है, इस घन को चारों तरफ से ढक रहे हैं, उन चारों फलकों का क्या करना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। वही क्या होता है, आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वही क्या होता है, आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहां क्या है, 4 ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसका निकालना अपने को विकर्ण। क्या निकालना है, विकर्ण। तो इसको मिटा देता हूं, आप फटाफट नोट कर दीजिए। वीडियो को पुश करके इसको मैं मिटा रहा हूं। घन का विकर्ण, हमारे को क्या निकालना है, घन का विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, बीच का जो ये क्या होता है, विकर्ण होता है। इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी, तो वहां पर हमने क्या किया था, वहां सर सबसे पहले तो आपने लंबाई का स्क्वायर किया था, फिर चौड़ाई का स्क्वायर किया था, फिर ऊंचाई का स्क्वायर किया था। कहां पर, हमारे को जहां पर जो आपका घनाभ था, घनाभ का हमने क्या निकाला था, विकर्ण निकाला था। वहां हमने क्या किया था, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर किया था। यहां भी हमारे को क्या करना है, यही करना है, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ बताइए लंबाई कौन सी है, a है, तो ये लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इसकी, चौड़ाई भी a ही होती है, तो चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी a ही है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर कितनी बार है, 1 2 3 टाइम, यानी 3a स्क्वायर हो जाएगा। और 3 रूट के अंदर ही रहेगा, और एक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और एक कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका घना जो घन है, उस घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट 3 को a से, एक क्या है यहाँ पर, a भुजा है, a क्या है, भुजा है। तो रूट 3 को आप अगर अपने जो घन है, घन की भुजा से गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, घन के विकर्ण की लंबाई क्या मिल जाएगी, घन के विकर्ण की लंबाई, इसका जो घन होगा उस घन के विकर्ण की लंबाई हमारे को मिल जाएगी। टोटल इसमें कुल मिला के क्या करना है, जितने भी अपने घनाभ के फॉर्मूले हैं, उन घनाभ के फॉर्मूलों को ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही होती है, इसलिए इनका फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा है। तो घन और घनाभ में कितना सा अंतर है, केवल भुजाओं का अंतर। उनमें तीनों लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, और इनमें क्या होती है, तीनों ही क्या होती है, सेम होती है। बाकी जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे को आयतन ज्ञात करना होता है, घन का आयतन। क्या ज्ञात करना होता है, घन का आयतन ज्ञात करना होता है। कब, जब हमारे को अलग अलग कंडीशन ने दे रखी होती है। अब मान लीजिए जैसे आपके पास में अगर भुजा दे रखी है, तो भुजाओं से आप किसी भी घन का आयतन निकाल सकते हो आसानी से। एक भुजा कोई सी भी दे रखी है, और घन में हम समझते हैं कि घन की जितनी भी जो भुजाएं होती है वो सब क्या होती है, बराबर होती है। तो उससे आप क्या निकाल दोगे, घन का आयतन निकाल दोगे। और आपको कभी इस तरीके से पूछा जाए कि ये कोई बड़ा घन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक बड़ा घन दे रखा है, इसको छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। छोटे छोटे घन और क्या कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। तो उन छोटे घन का आयतन कितना होगा ये पूछ सकता है, और उन घनों की संख्या कितनी होगी ये भी आपसे क्या कर सकता है,
पूछ सकते हैं। तो उसको हमारे को कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो घनों, तो इसमें हमारे को क्या निकालना, घनों की संख्या। घनों की संख्या, घनों की संख्या अगर निकालनी है तो हमारे को क्या करना होगा, जो बड़ा घन है, बड़े घन का आयतन बटे छोटा, जो जिस नाप का छोटा घन है, छोटे घन का आयतन। इस तरीके से आप घनों की संख्या निकाल सकते हो। बड़े जो घन है उसमें क्या कर देना अपने को, छोटे घन का जो आयतन है उसका भाग दे देना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, घनों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर अगर बड़ा घनाभ दे रखा है, क्या दे रखा है, घनाभ दे रखा है, और घनाभ से आपको छोटे छोटे घन बनाने हैं, तो आपको ऊपर क्या लिख लेना है, जो बड़ा घनाभ है उस घनाभ का आयतन ऊपर लिख लेना, और जिससे जो छोटे छोटे घन बनाने हैं उसका आयतन कितना है, छोटे घन का आयतन यहाँ नीचे लिखोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगी, टोटल जितने घन बनेंगे छोटे छोटे उन घनों की संख्या अपने को मिल जाएगी। तो ये आपको नोट कर देना है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।